पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लगातार पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे वीर जवान दे रहे हैं। भारतीय सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले कर ये बता रही है कि पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत को वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा भारत में। कल जिस तरीके से ड्रोन से हमला करने की कोशिश पंजाब और जम्मू के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसको भी नाकाम हमारे भारतीय सेना ने किया, डिफेंस सिस्टम ने किया। और लगातार जो बैठकों का दौर आज सुबह से जारी है उसके जरिए भी ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो भी कुछ करता है उसका जवाब उससे घातक तरीके से दिया जा रहा है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो उनके प्रधानमंत्री हैं उनको भी अब सीरियसली नहीं लिया जा रहा। शहबाज शरीफ अपनी संसद में आते हैं और भारत पर एक के बाद एक झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं। और वो एक्सपोज कैसे होते हैं? उन्हीं के जो सांसद हैं वही उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। जी हाँ, हमने लगातार आपको खबरें बताई कि किस तरीके से उन्हीं के जो सांसद हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो सांसद हैं, वो खड़े होकर कोई रोता है। शहबाज शरीफ की जो पार्टी के सांसद हैं वो रोते हुए कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो अब कैसे बचेगा, ये हाय हाय करते हुए नजर आते हैं। अब तो हद हो गई है जब शहबाज शरीफ को सीधे सीधे एक सांसद ने पहले तो गीदड़ कहा और फिर कहा वो बुज़दिल हैं। जी हाँ, दरअसल पूरी खबर आपको बताएं और वो बयान भी आपको पढ़ के बता देते हैं। दरअसल 6 से 7 मई को जिस तरीके से भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो अपने प्रधानमंत्री की तुलना गीदड़ से कर रहे हैं। नेशनल असेंबली में एक सांसद ने शहबाज शरीफ पर हमला बोला और कहा कि उनकी तरफ से भारत को लेकर एक भी बयान नहीं आया है। और आगे कहा कि मुझे टीपू सुल्तान का एक बयान याद आ रहा है, अगर एक लश्कर जो एक सैन्य टुकड़ी होती है जिसका सरदार शेर हो, उस लश्कर में गीदड़ हो तो वो सभी शेर की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों के लश्कर का सरदार अगर गीदड़ हो तो वो लड़ नहीं सकते, वो जंग हार जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान के सांसद खुद ये बात मान रहे हैं कि वो भारत से ज़्यादा दिन तक लड़ ही नहीं सकते हैं, जीतने की तो बात दूर है, हार ही जाएंगे, क्योंकि खुद उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो गीदड़ हैं, बुज़दिल हैं, ये पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बुज़दिल हैं। इस वक्त बॉर्डर पर खड़ा फौजी हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है, देश का प्रधानमंत्री आईना होता है, वो उसकी तरफ देख रहा है कि हमारा लीडर जो है वो दिलेरी से मुकाबला करेगा। जब देश का प्रधानमंत्री ही बुज़दिल हो, वो किसी का नाम ना ले सकता हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो मोदी का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं शहबाज शरीफ, वो बॉर्डर पर खड़े फौजी को क्या पैगाम देगा? यानी कि अपनी सेना में जो दम है वो कैसे भरेगा, वो कैसे बताएगा कि देश का हर एक नागरिक जो है वो अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है, जवानों के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना का ये हाल है कि वो कहीं भी टिक नहीं पा रहे। उनके जो सारे पैतरे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात का जो मलाल है वो बाकी पाकिस्तानी सांसदों को है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, यानी कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, वो किस हालत में है। अब इन तमाम बयानों से, इस जंग के बीच, इस टेंशन के बीच ये समझ आता है कि पाकिस्तान में सिर्फ सेना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ही नहीं, शहबाज शरीफ ही नहीं, बच्चा बच्चा वहाँ डरा हुआ है कि जो गलती हमने भारत को छेड़कर कर दी है उसका भारत में मुंह तोड़ जवाब तो दे ही रहा है। लेकिन अगर अभी भी हम नहीं माने तो भारत आगे क्या कुछ कर देगा ये कोई नहीं जानता। ये इतनी टेंशन वहाँ पर, इतनी खलबलाहट है। अब आप देखिए, अब से कुछ दिन पहले PMLN यानी कि जो शहबाज शरीफ की जो पार्टी है उसी के सांसद संसद में खड़े होकर रोना शुरू कर देते हैं। ताहिर इकबाल उनका नाम है और वो शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डर ही लग रहा है। इस बात को भी वो अपने अंदाज में कहते हुए नजर आए और बहुत भावुक हो गए थे, रोना शुरू कर दिया था। तो ये जो आंसू हैं ये बता रहे हैं कि भारत
किस तरीके से अब पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। भारतीय सेना के जो फौलादी हौसले हैं, उनके आगे पाकिस्तान की सेना कहीं भी दूर दूर तक टिकती हुई नजर नहीं आ रही। तो अब ये कितनी बड़ी बात है कि एक पाकिस्तान जो अपने आप को दुनिया में दिखाता है, अभी तक ये कह रहा था कि परमाणु की धमकी दे रहा था कि हम परमाणु छोड़ देंगे, हम भारतीय सेना से मुकाबला करेंगे। अब जब थोड़ी सी जंग शुरू हुई, एक एयर स्ट्राइक हुई है और उसके बाद हर हमले का जवाब बहुत बुरी तरीके से भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है, तो इतने में ही पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब है और अपनी सेना के ऊपर भी पाकिस्तानी सांसदों को विश्वास नहीं है, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है। ये हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।